नमस्कार। मुद्दे की बात को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सरकार योजनाएं बनाती है, उनके लिए पैसे देती है, ये मान लेती है कि जनता का भला हो गया समझो, लेकिन योजनाओं का जमीनी हश्र क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचता है ये आपका एक्सपीरियंस कहता होगा। इसकी फिक्र शायद किसी को नहीं होती, जिसका नतीजा है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। आज दो मामले सामने आए। पहला मुरादाबाद का, जहां समाजवादी पेंशन बाबुओं के रिश्तेदारों की जेब में है। शाहजहांपुर में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला भोजन भ्रष्टाचारियों का निवाला बन गया। अब सवाल यह कि आखिर कब जागेगी सरकार, कब कसेगा शिकंजा ऐसे लोगों पर जो गरीब जनता के हक पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। आज मुद्दे की बात पर ये तमाम योजनाओं का हश्र और क्रियान्वयन और घोटाले पर जिक्र। मुरादाबाद और शाहजहांपुर की ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश में भीतर तक पैठ बना चुके भ्रष्ट तंत्र की गवाही दे रही हैं। शाहजहांपुर में जहां महिला मरीजों का आहार भ्रष्टाचारियों का निवाला बन गया, तो वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन योजना का पैसा उन्हें बांट दिया गया जो नगर निगम के बाबुओं के रिश्तेदार थे। जी संगम की खबर के बाद जागे प्रशासन ने नगर निगम के कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर ली है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक क्लर्क इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकता है? नगर निगम से एक आनंद पाल करके एक बाबू हैं, उनको बुलाया गया था कि फीड कराने के लिए, तो उन्होंने कुछ अपने से करेक्शन कर दिया था और दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि नगर निगम का एक कर्मचारी, एक बाबू, उसने समाजवादी पेंशन योजना का जो लाभ है वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम से उस पेंशन का लाभ लिया, जो कि नियमतः गलत है। वहीं शाहजहांपुर में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूता महिलाओं को दिए जाने वाला सरकारी भोजन कहां गया किसी को पता नहीं। कम से कम जिन्हें मिलना था उन्हें तो नहीं मिला। कुछ दिया खाने के लिए? कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं। तो खाना कहाँ से खाया? खाना खाया था, मंगाया। बाहर से मंगाया? जी। यहाँ कोई खाना नहीं मिला? नहीं। खाना मिला यहाँ कुछ आपको? कुछ नहीं मिला। कब से भर्ती हो? कल से। तो क्या खाना कैसे खा रही हो? खाना घर से मंगाया। और यहाँ नहीं मिला, ना नाश्ता मिला, कोई कुछ देने नहीं आता? कुछ नहीं आया। मामला सामने आने के बाद यहाँ भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मामले में मुझे जो है समय समय पर शिकायतें मिली, तो हमने जो उनको उस सेवा प्रदाता एजेंसी को मैंने जो है चेतावनी देते हुए पत्र लिखा था कि जो है अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सारी कार्रवाई से मुताबिक हो सकती है। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, पहली बार आया शिकायत लाए हैं। आप लाए हैं शिकायत को हम दिखवा लेंगे और उसी मुताबिक कार्रवाई लिख देते हैं। यूपी में सरकारी योजनाओं के नाम पर लूट का खेल नया नहीं है। कन्या विद्याधन में हुई धांधली का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल ये कि सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल पर लगाम कब लगेगी? क्या सरकारी योजनाओं के प्रति जानकारी का अभाव घोटाले की वजह बनता है? क्या जानबूझकर आम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाई जाती? घोटाले के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार योजनाओं की निगरानी के लिए जवाबदेही क्यों नहीं तय करती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको मुरादाबाद शाहजहांपुर के मामले तफसील से एक बार फिर से बता देते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन योजना के तहत दिए जाने वाले फंड में गोलमाल हुआ है। खुलासा है कि इस योजना के तहत मुरादाबाद में 45 वार्ड में अपात्रों को पेंशन बांट दी गई। इस मामले में नगर निगम के कर्मचारी, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की भूमिका सवालों के घेरे में। अब हम चलते हैं मुरादाबाद के बाद शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले भोजन में गोलमाल का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था है। हर मरीज के हिसाब से 70 रुपए का खाना उन्हें देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस नाम पर जो पैसा आया वो खर्च हो गया और किसी मरीज को खाना तक में नहीं मिला है। अमूमन कार्रवाई में टेंडर को निरस्त कर दिया गया। इस मुद्दे पर आप दे सकते हैं अपनी राय
हमारे कई सवाल, सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल पर लगाम कब लगेगी, सरकारी योजनाओं के प्रति जानकारी का अभाव घोटाले की वजह बनता है, ये सब तमाम सवाल है हमारे। आप हमें कॉल कीजिए, इस पर अपनी राय दीजिए। घोटालों के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है, इस पर आप राय दे सकते हैं हमें फोन करके। डीके गौतम पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मथुरा के कॉलर, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ मैडम, मैं डॉक्टर गौतम मथुरा से बोल रहा हूँ। आपने ये जो मुद्दा उठाया इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस देश में किसी भी सरकार लेके आओ, किसी भी तरह की योजनाओं को लेके आओ, आम आदमी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता है। नीचे से लेकर के जिले के डीएम ऑफिस के प्योन से लेकर के प्रदेश के सचिव के सचिवालय तक के सारे लोग भ्रष्ट हैं। बिना पैसे लिए दिए कोई कार्य नहीं करता है। अभी भी मथुरा में कल परसों एक घटना हुई जिसमें तमाम निर्दोष लोगों की आंखें फोड़ दी गई। दूसरा, आप दिखाई रहे हो, इसलिए इस देश में गरीब लोगों का तो मरना है, कोई नहीं सुनता इनकी। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। फिरोजाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, विनय ने हमें कॉल किया, अपनी राय रखें। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते, क्या मानना है आपका, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कैसे, इस तरीके के केसेस पे कैसे लगाम लगे, जो जनता के लिए योजना है उसका लाभ उन तक पहुंचता नहीं है? मैम, अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के लिए कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, अधिकारी सब बीच में घोटाला कर जाते, जनता के तक सरकार का कोई भी फायदा नहीं पहुंच पाती है। ये अधिकारी बैठे हुए हैं, वो खाते सारा पैसा, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे अधिकारी मैम मेरे जिला फिरोजाबाद में भी काफी है मैम। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक एज अ सिटीजन जर्नलिस्ट हमें फोन करें, मुद्दे की बात में अपनी राय दें, आपके क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं, वो जी संगम एक आपको मंच दे रहा है। अपनी राय, अपने आसपास के क्षेत्र की सक्रियता जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप सक्रिय हैं, मुद्दों को से जुड़ा हुआ, सरोकारों से जुड़ा हुआ, वो भी आप हमें बता सकते हैं। ताजा मामला यह कि सरकार की जो योजना है उसकी निगरानी के लिए कोई होना चाहिए, इस पर जो भ्रष्टाचार होता है उस पर लगाम किस तरीके से लगे। अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए, कुपोषण के लिए है, बच्चों के लिए है, वृद्ध के लिए है, लेकिन उसका फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा, तो पैसे का हो क्या रहा है वो सब जान रहे हैं। इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। मुरादाबाद से लेकर शाहजहांपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो सरकार को जागना होगा और इस तरीके के जो मुद्दे सामने निकलकर, आप समझिए कि आम आदमी वोट देता है कि उसका सर्वांगीण विकास हो, आसपास के इलाके का विकास हो, वो अच्छा स्वस्थ रहे, उसके बच्चे पढ़े बढ़े, लेकिन जो योजनाएं हैं उसका असर क्या होता है, क्या क्रियान्वयन होता है, वो जमीन तक पहुंच भी पाती हैं, शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, ये बानगी। और इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। शामली से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सिद्धार्थ ने हमें फोन किया, आप अपनी राय रख सकते हैं। सिद्धार्थ, आपको आवाज मिल रही हो तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैम, मिल रही है मैम। मेरी राय है, ये सिर्फ सरकारी सुविधाओं में नहीं बल्कि हर तरह से हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में करप्शन हो रहा है। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैम, और हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है सरकार की तरफ से, फीस पुनरावृत्ति, और वो भी मैम हमें नहीं मिल पाती है कभी भी समय पे। जितने एलिजिबल छात्र हैं जिन्हें वास्तव में जरूरत है वो कभी भी पहुंच नहीं पाती है। बिल्कुल, छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप का क्या हो रहा है वो आपके माध्यम से हमने जाना। कुछ कमोबेश कन्नौज का भी इस तरीके से हाल है, खबरें वहां पे भी सामने ऐसी निकल कर आ रही थी कि छात्रवृत्ति का होता क्या है, सस्पेंशन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती, स्कॉलरशिप का जो पैसा है, जो एक रिबेट है, वो छात्र तक पहुंच नहीं पाती है, और स्थिति जस की तरह। चंद्रशेखर अगले दर्शक झांसी के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते, राय दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो वास्तव में जिस तक पहुंचनी चाहिए वो तक नहीं पहुंच पाती हैं। या फिर जागरूकता का अभाव ले लो या फिर और कुछ ही लक्ष्यता ले लो। जो सरकारी क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्यों नहीं पहुंच पाती है? कोई निगरानी नहीं रखता इसलिए? हाँ, वो सरकार से ही ये समझिए कि आप जागरूकता की कमी है सबसे पहली बात तो। क्योंकि जो जागरूक नहीं, सरकार से योजनाएं आ रही हैं तो हम लोग स्वयं जागरूक नहीं है, वो कुछ अधिकारियों का जो अभाव रहता है वो नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ काम हो। क्योंकि कोई भी काम आता है, जैसे चिकित्सा विभाग ले लीजिए, जैसे कोई भी जैसे मेडिसिन आती है तो वो लोग ब्लैक कर देते हैं, शायद मार्केट में ले जाते हैं, हमें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए।
श्रेया का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर की कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, जननी सुरक्षा योजना हो, आम आदमी के लिए योजना हो, समाजवादी पेंशन योजना, हर तरफ घोटाले योजना की में जिस तरीके से होते हैं उसकी खबरें आ रही है, इस पर आपकी राय क्या है? श्रेया, आपको अगर आवाज मिल रही है तो आप अपनी राय रखें। हाँ जी, ये आपने जो जी बताइए। चलिए, यहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। दर्शकों से अनुरोध है कि टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट करके हमारे इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। सरकार को जगाना है तो सरोकार से पास आम आदमी जो है, जो सरोकार से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, अपनी सक्रियता उसे दिखानी होगी, जागरूकता के रूप में भी और जिम्मेदारी के भी रूप में। ऐसे में दर्शक जो हैं हमारे, वो भी एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी राय रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का जो लेखा जोखा है, आसपास का हाल बता सकते हैं। राजकुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, फिरोजाबाद के कॉलर है। राजकुमार, आप अपनी राय रख सकते हैं। ये तो ये इसमें राय देने की जरूरत ही नहीं, ये तो सब लोगों को मालूम है, आम जनता को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है एक पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, तो उसमें राय देने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है। अच्छा, क्या हो फिर? लगाम के लिए क्या हो? लगाम के लिए क्या हो? नेता लोग जाना भाई किसी लगाम लगाई है। अच्छा, धन्यवाद राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। दिल्ली से अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अभी आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मैं ये कह रहा था कि जैसे दिल्ली में हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आपके जो भी योजना आती है तो लोगों को समझ में आता है कि ये मिल रहा है, और बाकी ये गांव वाले इलाकों में होता ही नहीं, पता नहीं चलता लोगों को। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार योजनाओं की निगरानी के लिए जवाबदेही भी तय करे और जिम्मेदारी भी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हर जगह लोगों को पता चले क्या क्या जागरूकता होनी चाहिए। धन्यवाद अभी अपनी राय रखने के लिए। मुद्दे की बात में गंभीर मुद्दा, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है और जानकारी का अभाव घोटाले की एक बड़ी वजह बन रहा है। जानबूझकर आम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाई जाती और घोटाले के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। इसकी निगरानी के लिए भी जवाबदेही तय नहीं होती, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इस योजना में जो कई करोड़ों होते हैं उसके बारे न्यारे होते हैं, पैसे का बंदरबाट होता है। कानपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, हरिकृष्ण साहब, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, राय रखिए। मैडम जी, अगर जो घोटाले की बात की जाए तो चाहे ये स्कूलों में जाता है ये पैसा, जो स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए, तो वो सही ढंग से नहीं हो पाता। हाँ, मिड डे मील की बात कर रहे हैं आप? मिड डे मील। और दूसरा ये है, जैसे ये ग्राम सभाओं में जो लोग काम करते हैं, जैसे ये जो काम करते हैं ग्राम सभा में, हाँ, तो उनका भी सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता, वो लोग सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। पीलीभीत से राजेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या होना चाहिए आप ये बताइए। राजेश, आपको आवाज मिल रही हो तो ये बताइए कि जो योजनाओं का लाभ है आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, इसके लिए होना क्या चाहिए कि लाभ पहुंचे और लोग भी जागरूक रहे? जागरूक के लिए मतलब ये है कि जैसा कि ये दिखा रही है आप टीवी पे, तो इसके लिए तो ये हम ये सब हुआ चाहिए ऑनलाइन। अच्छा, दूसरा ये है कि जवाबदेही होना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद राजेश अपनी राय पीलीभीत से रखने के लिए। तो मुद्दे की बात में गंभीर मुद्दा, आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार योजना बनाती है, आपसे टैक्स लेती है, आपके लिए योजना बनाती है, गरीबों की बात करती है, चुनावी मौसम में मैनिफेस्टो बड़े लंबे चौड़े बनाती है, उसमें गरीब किसान और जो हैव नॉट्स हैं उसकी बात की जाती है, लेकिन होता क्या है वो आप सब जानते हैं। योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। बाबूराम अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहजहांपुर के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, मुझको ये बताना था, मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आप दिखा रही हैं जी, उसमें तो जो योजनाएं और जो सुविधाएं मरीज को मिलना चाहिए, हाँ, वो मिलने की तो दूर की बात हो गई, और उन लोगों को उल्टा पैसा देना पड़ता है, तब कहीं वो लोग उस काम को हैंडल करते हैं। अच्छा, सीएमओ सक्रिय नहीं दिखते? वो तो कह रहे हैं हमने जांच के आदेश दे दिए शाहजहांपुर में, हमने टेंडर निरस्त कर दिया है। जी, सीएमओ सक्रिय दिखते हैं आपको? कोई अधिकारी सक्रिय दिखता है? नहीं, मुझको तो कहीं कोई सक्रिय नहीं दिखता है। वो तो वहाँ पर, और उनको पैसा दीजिए, उनको चाय पिलाइए, उनको नाश्ता कराइए, तब कहीं वो काम को देखते हैं।
धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। शादाब, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, टंडवा के कॉलर है, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मैं रामपुर शाह में बोल रहा हूँ। मेरे माता पिता का निधन हो चुका है। जो परिवार के लिए लाभ योजना के अनुसार पैसा मिलता अभी तक नहीं मिला। मैं धक्के खा के थक गया। मैं विकलांग इंसान में बहुत मजबूर पैसा रहा। जहाँ जाता है रिश्वत मांगते हैं। बताइए मैं क्या करूँ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरी बात को आगे तक पहुँचाया जाए। शादाब, क्या कहते हैं अधिकारी जब आप उनके पास जाते हैं? योजना का लाभ आपको क्यों नहीं मिलता? हर इंसान रिश्वत मांगना चाहता है। मैं कहाँ से मजबूर इंसान रिश्वत हूँ। मेरे माता पिता भी खत्म हो चुका है। अच्छा, टंडवा की स्थिति मैं चाहता हूँ आप मेरी आवाज उठाइए, प्लीज मेरी मदद करिए। जी, टंडवा की स्थिति बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शक, जागरूक दर्शक और एक असहाय दर्शक ने हमें फोन करा और बताया कि किस तरीके से उसको दिक्कतें पेश आ रही हैं। माता पिता के गुजरने के बाद भी उसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा जो वो डिजर्व करता है। लग रहा है जब चुनाव नजदीक आएंगे तभी सरकार जागेगी। उसके 1 महीने के बाद उसके 6 महीने तक थोड़ा बहुत सक्रियता दिखाएगी, फिर काम चलाओ स्थिति रहेगी। हम बात उन योजनाओं की कर रहे हैं जो सरकार ने बनाई। सरकार ने उसके लिए पैसा कलेक्ट करा टैक्स के रूप में और सरकार ने मान भी लिया कि उससे जनता का लाभ हो रहा है। बड़े बड़े मंच पर सरकार ने बोला कि हमारी योजनाएं और इससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि आम आदमी किस तरीके से उससे डिप्राइव्ड है, किस तरीके से उससे महरूम है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बेगूसराय से दर्शक साधु शरण हमारे साथ जुड़ गए, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। आपके सबोर टीवी के सभी के स्टाफ को करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे आम जनता जब तक नहीं जगेंगे कुछ नहीं होने वाले। नेता लोग क्या है, चोर डकैत बेईमान को सबको सह दिए हुए हैं। जब तक हम सब आम जनता नहीं जगेंगे तब तक नहीं होने वाले हैं। जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं, सही ढंग से जीने वाले आम जनता के रहनुमा, उन सबको भी नहीं चलने देते हैं हमारे भारत में। अच्छा, क्या होगा? इसीलिए आम जनता हमें टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो आम जनता जग कर ही इसको मिटाएंगे, तभी मिटेगा, आइंदा नहीं मिट सकती। मेरा यही राय है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। जगवीर, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हाथरस के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैम जी, हेलो मैम। जी हेलो मैम, मैं अपनी ये स्वास्थ्य विभाग में ये जो खबरें चल रही है मैम, जैसे जननी के अंतर्गत जैसे किसी मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में, मैं ये हॉस्पिटल वाले अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती? और धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। दर्शक जागरूक है, वो चाह रहे हैं कि जागरूकता हमारे में है। हम चाहते हैं कि सरकार सरोकार से जो दूर हो गई वो पास हो, लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत है, उसके लिए जवाबदेही की जरूरत है। तो योजनाओं की बात कर रहे हैं जिसका असल हश्र क्या हो रहा है, जो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रही है, सिर्फ कागजों तक सीमित है, चमचमाती फाइल्स तक सीमित है। जब रिकॉर्ड बताना होता है, जब बड़ी बड़ी कैबिनेट बैठक होती है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी नौकरशाह सियासतदान क्या कर रहे हैं, हर्ष आपके सामने, कॉलर की राय भी आपके सामने है। वाराणसी से भास्कर ने हमें फोन किया, अपनी राय रखें। हेलो मैम, सुन रही है? हाँ, हम आपको सुन रहे हैं, बताइए। मैम, जैसे यहाँ जैसे वो है मुलायम अखिलेश की सरकार है, तो अखिलेश की सरकार कब तक मतलब ये ठीक ठाक रहेगी? ऐसी मतलब व्यवस्था, इसकी व्यवस्था बहुत बेकार है, मतलब बहुत खराब है। अच्छा, धन्यवाद भास्कर अपनी राय वाराणसी से रखने के लिए। पीलीभीत से अगले कॉलर रामपाल ने हमें फोन किया है, आप भी अपना राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर। जी, आप दिखा रहे हैं शाहजहांपुर की घटना जो दिखा रहे हैं आप। हाँ। और आपके अधिकारी लोग जो कह रहे हैं कि मैंने ये कार्रवाई की है, ये किया, वो किया, इन सब चीजों से तो ज्यादा बेहतर है मरीज को नगद पैसे अगर दे दिए जाए खाने के लिए, तो कैसा रहेगा? अच्छा, लेकिन वो पैसे ही नहीं पहुंचते ना उनके पास। हाँ, वो पैसे नहीं पहुंचते, जो अधिकारी कर रहे हैं, हम कार्रवाई करवा रहे हैं, ये सभी अधिकारी देख रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को क्यों ना समझ लो कार्रवाई की जाए। अच्छा, इन पर कार्रवाई और इनके काम की निगरानी के लिए कोई और भी ऊपर से के संस्था हो। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए।
सरकार को जागना ही होगा, योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है। चुनाव भी नजदीक है और सरकार तब तक ही मजबूत रह सकती है जब आम आदमी का हाथ उसके साथ हो, और हाथ तभी होगा जब योजनाओं का पैसा या खाना या लाभ उनके हाथ तक पहुंचेगा, उनके दिल और दिमाग तक जाएगा। मुद्दे की बात में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।